ये अपरिचित स्त्री कौन है? उस धर्मशाला में एक स्त्री भी ठहरी थी, लेकिन जिस दिन हत्या हुई अचानक वो स्त्री गायब हो गई। कोतवाल महोदय, ये खबर आपको नहीं मिली पहले? क्योंकि गुरुवार को तो पहले से खबर मिल चुकी थी कि विजयवाड़ा से एक बच्चा गायब हुआ। कभी कभी समझ में नहीं आता कोतवाल आप हैं या गुरुवार? ऐसा है लक्ष्मण महोदय कि विजयवाड़ा राज्य हमारे पड़ोस में है, इसलिए वहां से खबर आने के लिए समय लगता है। पर हम तो पूरे विजयनगर के कोतवाल हैं, किसी एक इंसान के चमचे नहीं। बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। ये औपचारिकताएं गुरुवार पर लागू नहीं होती क्या? क्योंकि समाचार तो उनके पास पहले पहुंचता, आप थोड़ा छूट जाते हैं पीछे। जी क्षमा चाहते, इतनी देर रात आपको कष्ट दे रहे। आपके बच्चे खो जाने के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं? बैठिए। हमारा बच्चा खोया नहीं है, बल्कि उसका अपहरण हुआ है। आप कुछ बता सकती हैं कि यह अपहरण कब और किसने किया? उस रात्रि पल्लवी आई थी। कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहा कहाँ जा रही हो तुम? रुको! रुको! मेरे बच्चे का अपहरण करना चाहती हो तुम? ये हम होने नहीं देंगे, समझी? और इस अपराध का दंड जरूर मिलेगा तुम्हें। मेरा बच्चा। नीचे रखो चाकू। मैंने कहा चाकू नीचे रखो। तुम्हारा इतना दुस्साहस! बच्चा दो मुझे। मेरा बच्चा। बच्चा दो। मेरे बच्चा दूर। मेरे बच्चे को मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दे। चलो, मेरा बच्चा। भगवान के लिए हमारे बच्चे को ढूंढ लाइए, चाहे तो सारा धन संपत्ति जो चाहिए वो ले लीजिए। ये तो वो निश्चित ही मार देगी उसको। अच्छा, उस दासी की कोई दुश्मनी आपसे? पैसे का लालच होगा और क्या। तो पैसों की मांग हुई है? हो सकता है कोई गिरोह हो इसके पीछे। नहीं, तक पैसे की तो कोई मांग नहीं हुई है, और इसके पीछे कौन कौन है ये हमें नहीं पता। मात्र 6 साल का नन्हा है वो, उसे बचा लीजिए, बचा लीजिए उसे। आप घबराइए मत, वो बच्चा। हमें सूचना मिली है कि बच्चा विजयनगर में। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चा शीघ्र आपको मिल जाए। अच्छा,
वो बच्चे को लेकर विजयनगर चली गई है। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। आप किसी भी प्रकार से उसे ढूंढ लाइए। ये दुखियारी माँ आपको कोटि कोटि धन्यवाद देगी। ये अपरिचित स्त्री कौन है? उस धर्मशाला में एक स्त्री भी ठहरी थी, लेकिन जिस दिन हत्या हुई अचानक वो स्त्री गायब हो गई। एक अपहरणकर्ता की मंशा पंडित रामाकृष्ण कभी पूरी नहीं होने देता। तुम्हारा बच निकलना असंभव है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे कौन है? क्या हुआ? अरे गुरुजी के यहाँ से चुराए हैं ना? वाह, ये पहरा दे रहे हैं आप लोग। आज आप लोगों के कारण एक बच्चे का अपहरण हो जाता। ये स्त्री जो अभी अभी पंडित रामाकृष्ण के घर से निकली है, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? अरे मूर्ख मनी, इतना भी नहीं पता कि ये स्त्री वही स्त्री है जिससे पंडित रामाकृष्ण का वो बालक है। गुरुजी हमें इनाम देंगे। हमसे तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है देवी जी। हम बहुत ही पहुंचे हुए गुरु आचार्य तथाचार्य के शिष्य हैं, धनी और मनी। देवी जी, हमें पता है कि वो पंडित रामाकृष्ण आपको आपका पूरा अधिकार नहीं दे रहे हैं। अर्थात ये देवी जी कि आपको धनी और मनी से कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें तो पहले से ही सब कुछ पता है। हमें ये भी पता है कि आपसे पंडित रामाकृष्ण ने एक बालक भी कर रखा है, किंतु आपको पत्नी का अधिकार देने से वंचित कर दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप इस समस्या को लेकर हमारे गुरुजी के पास चलिए। हमारे गुरुजी इस समस्या का कोई ना कोई हल तो अवश्य निकाल देंगे। आप चलिए हमारे गुरुजी के पास, मानिए बात को, आइए चलिए। ये लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं। मुझे आपके गुरुजी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लग रहा है आप दोनों को कोई भ्रांति हुई है। धन्यवाद। अरे धनी, ये चली गई ना तो बूढ़े मुंह में डांटेंगे। हाँ, और कहेगा कि बात है प्रमाण को यूं ही जाने दिया। एक क्षण रुकिए देवी जी। रुकिए रुकिए देवी जी, रुकिए रुकिए। अब क्या समस्या है? समस्या तो कुछ चाहिए नहीं देवी जी, किंतु आपके लिए एक सुझाव है। यदि आपको पंडित रामाकृष्ण का भय है तो बिल्कुल भी मत डरिए, निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारे महान बुद्धिमान गुरुजी के सामने वो पंडित रामाकृष्ण एक तुच्छ प्राणी है। इन मूर्खों का आमंत्रण स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। रात्रि व्यतीत करने के लिए यह अवसर अत्यंत अनुकूल है। सवेरा होते ही इनके गुरुवर के यहाँ से निकल जाऊंगी। कृपा हमारे साथ चलिए देवी जी। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। आई, आई।
चल आई जल्दी आइए। हाथ में आकर निकल गई। ओहो, कितना दुख हो रहा है। हाथ में आकर निकल गई। हमारे सामने ये नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब जानते हैं, पहले ये बच्चा, अब ये स्त्री। कब से चल रही है ये रासलीला? अरे मति भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? वो स्त्री बच्चे का अपहरण करने आई थी। अपहरण, मेरे साथ आंख में चोली खेलने नहीं आई थी वो। अम्मा! शारदा, अम्मा को इतनी रात्रि क्यों परेशान कर रही हो? हम अभी आपकी पोल खोलेंगे। अम्मा! अम्मा, देखिए अपने पुत्र की काली करतूत। सर हिलाने से कुछ नहीं होगा। हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, उस स्त्री के साथ। उस स्त्री? कौन स्त्री? तुम जानती हो उसे? अम्मा, इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। वो तो हम इनके बीच का रोड़ा बन गए। क्षमा कीजिए पंडित रामाकृष्णा, आपकी रासलीला में बाधा डालने के लिए। पहले बच्चा, फिर वो स्त्री। कब से चल रही है रासलीला? हे प्रभु, ऐसा सोचते हुए भी तुम्हें लज्जा नहीं आ रही? लज्जा? और हमें लज्जा आनी चाहिए। लज्जा तो आपको आनी चाहिए, उस स्त्री का हाथ पकड़ते हुए। देखा अम्मा, कुछ नहीं कह रहे हैं। अब तो प्रमाणित हो गया। क्या कहूँ और क्या प्रमाणित हो गया? यही कि आपका उस स्त्री के साथ गोपनीय संबंध है। तुमसे तो बात करना ही व्यर्थ है। तुम समझो अम्मा, तुम्हें पता है ना, वो स्त्री कल भी आई थी इस बच्चे का अपहरण करने के लिए। चुड़ैल कल रात्रि भी आई थी। क्या हो गया है इसके सर को? सब कुछ उल्टा ही क्यों समझ रही है? वो अपहरण करता आई थी जब। मुझे तुझसे ये अपेक्षा नहीं थी। इतनी बड़ी बात छुपाई, मेरी पीठ पीछे मेरा पोता भी कर लिया। पोता? अम्मा ने उसे अपना पोता भी मान लिया। यहाँ तो हर कोई अपना रिश्ता जोड़ रहा है। हर किसी का कोई अपना है, केवल हमारा कोई अपना नहीं है। हम ही पराए हैं। खाओ, निसंकोच खाओ। नाम क्या है तुम्हारा? क्षमा। खाओ। आपके पुत्र से हमारी भेंट हुई। बड़ा ही चंचल है। बजाओ। बुद्धिमान भी है। ये पंडित रामाकृष्णा से कब से परिचय है आपका? खाओ। ये खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। धनीमणि इधर आओ। जी गुरुजी। बड़ा ही अद्भुत काम किया है तुम दोनों ने, अति उत्तम। हम दोनों पंडित रामाकृष्णा के निवास पर दृष्टि बनाए हुए थे, और तभी हमने इस महिला को पंडित रामाकृष्णा के घर से बाहर निकलते हुए देखा, और हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इन्हें अपने निवास पर ले आए। हम गुरुजी इनाम। अरे अब देखो हम पंडित रामाकृष्णा की कैसी दुर्गति करते हैं। सारा नगर उस पर हंसेगा और वो सबसे मुंह छिपाता फिरेगा। अरे सावधान। सावधान, ये खेलने वाली चीज नहीं है और इसे खाना खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तुम पर आघात कर सकता है, ठीक है? अरे ओए लाल टमाटर, तुझे बोला ना समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना मत खिलाना इसे। यहाँ दो, दे दो।
अरे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? अच्छा रो मत, ये लो। अद्भुत। एक बात बताओ, ये तुम्हारा मित्र है? क्या ये मेरे हाथों से भी भोजन ग्रहण करेगा? वैसे तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुखद समाचार लाया। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। हे भगवान, इतनी देर हो गई, मेरी आंख कैसे नहीं खुली? कहीं मैं किसी संकट में ना फंस जाऊं। गुरु और हमने उस बच्चे के माता पिता का पता लगा लिया है। आपका संदेह सही था। रामा के घर पे जो बच्चा है वो विजयवाड़ा के जमींदार का पौत्र है और उनकी दासी उसे भगा कर ले गई है। नहीं, आप लोगों को अवश्य कोई भ्रांति हुई है। गुरुवर, कोई भ्रांति नहीं हुई है। ऐसा पता चला है कि यहाँ के धर्मशाला में एक स्त्री रहती थी, वही हत्या करके भाग गई है। ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इसकी प्रबल संभावना है कि जिस स्त्री ने धर्मशाला में हत्या की वो कोई और नहीं बल्कि वो दासी ही थी। संभवतः वो औरत हमारे ही घर में है। क्या? आपके घर में? वो स्त्री भीतर सो गई है। और आपने उस औरत को आश्रय दिया क्यों? बहुत खतरनाक औरत है। बताते सब बताते। पहले उस स्त्री को दबोचो, पकड़ो उसको, पकड़ो। कहाँ गई? भाग तो नहीं गई? हाँ, पीछे की द्वार की ओर देखते हैं। आइए। बहुत चालाक औरत है। हे भगवान, भाग गई। कहा था आपसे चालाक लड़की है। ढूंढो कोतवाल, उसे ढूंढो। हमें मूर्ख बनाकर भाग गई वो। मूर्ख बना के भाग गई। मूर्ख बन गया। भागिए। लक्ष्मण, कुछ पता चला? अरे बहुत कुछ। क्या? वो ना, बात को टालने का प्रयास मत करो। आपके मित्र को भी पता चलना चाहिए कि आधी रात को क्या रासलीला रच रहे थे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो? कल रात्रि को एक स्त्री घर में घुस गई थी इसका अपहरण करने के लिए। मैंने उसके प्रयास को विफल कर दिया, बस। कौन सी स्त्री? तुम्हें स्त्री की पड़ी है? तो ये क्या कानाफूसी चल रही है? हाँ, तुम भी मिले हुए हो इनके साथ? नहीं, मुझे नहीं पता किस स्त्री से मिल रहे हैं आधी रात को। मुझे नहीं पता। किसी भी स्त्री के बारे में पता है? लक्ष्मण, ये क्या हो रहा है? अब तू ही पर्दा हटा। अम्मा, ये क्या पर्दा हटाएंगे? ये तो पर्दा डालेंगे। इन दोनों की इतनी घनिष्ठ मित्रता है, ये लक्ष्मण और रामा की। का नाम लक्ष्मण है? ओ, हाँ। अम्मा, ये लक्ष्मण को जानता है। तुम इन्हें पहचानते हो? हाँ। देखा माँ, ये लक्ष्मण को जानता है। अब गुत्थी सुलझेगी। बताओ, क्या जानते हो? ये रामा, ये लक्ष्मण। ये सब क्या हो रहा है हमारे पीठ पीछे? अरे शारदा, अपने कल्पना की उड़ान को थोड़ा नीचे करो। कुछ भी सोच रही हो तुम। और ये लाल टमाटर, तुम हम दोनों को जानते हो? हाँ। कैसे? माँ हमेशा आप दोनों के बारे में बातें करती हैं। आप तो माँ के दिल में रहते हो। देखा, सब सिद्ध हो गया। सच सामने आ
गया। अब या तो ये रहेंगे या हम। निकलिए, आप इस घर से बाहर निकलिए और लेके जाइए अपने इस पुत्र को, रहिए इसकी अम्मा के पास। अरे पर मैंने थोड़ी कुछ किया है, मेरा तो परिचय अभी अभी हुआ है इससे कुछ क्षण पहले। अपने मित्र को बचाने की कोशिश मत करो। नहीं मैं बचा नहीं रहा, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं अभी इसके माता पिता का पता लगा कर आया हूँ। अब हाँ, वो तो मैं कह रहा था कि मैंने इसके माता पिता को ढूंढ निकाला है। बस अब हमें ना तो तुम पर विश्वास है और ना ही तुम्हारी इन कहानियों पर। शारदा सुनो तो, मेरी भाभी ये कहाँ गई? अम्मा, शारदा क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? बात तो सुनो शारदा। अरे मेरी बात तो सुनो शारदा, मेरी बात तो सुनो शारदा। अम्मा समझाओ ना इसे। मुझे तुझसे ये अपेक्षा नहीं थी, तूने शारदा का विश्वास तोड़ा है। शारदा मेरी बात समझने का प्रयास करो, समझने में कोई ना कोई त्रुटि हो रही है। परंतु हमसे कोई त्रुटि नहीं हुई है, हम सब समझ गए हैं। आप हमसे परेशान हो गए हैं, है ना? नहीं शारदा तू मेरी क्या गलती है? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। क्या शारदा, शारदा भाभी, शारदा भाभी सुनो तो, मेरी बात सुनो। अम्मा अम्मा शारदा, अरे पर मैंने क्या किया है? ऐसे तो तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही थी, अंदर झूठ क्यों बोला? टमाटर। हाँ ये गुत्थी तो समझ में नहीं आ रही।